गाजियाबाद के बाद अब वेस्टर्न यूपी का मेरठ भी देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है। शहर के बीचों बीच 37 लाख मीट्रिक टन कूड़े के पहाड़ों ने एक बड़ी आबादी का रहना दूभर कर रखा है। कचरे की डंपिंग को लेकर एनजीटी के रोक को नगर निगम मानने को तैयार नहीं है। एनजीटी ने निगम के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हुए आयुक्त को इसी कचरे के पहाड़ पर बैठकर नौकरी कराने की चेतावनी भी दी। देखिए रिपोर्ट। देश के तीसरे सबसे प्रदूषित शहर के तमगे के साथ मेरठ शहर ने बदनामी का एक और मुकाम हासिल कर लिया है। पर्यावरण और स्वच्छता से जुड़ी देश की तमाम अथॉरिटीज को मेरठ शहर की 20 लाख आबादी के इस दर्द का एहसास है। मेरठ नगर निगम जिंदगियों को लीलने के लिए विकराल मुंह बाए खड़ी इस समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है। करीब एक दशक में आबादी से घिरे लोहिया नगर इलाके में कूड़े के आसमान छूते पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहां फ्रेश कचरा डंप करने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन मेरठ नगर निगम और निगम के अफसर एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए हर रोज यहां 1200 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। एनजीटी कहता है कि मेरठ के नगर आयुक्त को कूड़े के पहाड़ पर कुर्सी डालकर ड्यूटी करनी चाहिए, तब शायद उनको जनता की परेशानी समझ आए। आपके म्युनिसिपल कमिश्नर की सैलरी तब तक ड्रॉ ना हो जब तक ये प्लांट वगैरह ठीक से काम ना करे। ये सारा ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? 12 घंटे आपका म्युनिसिपल कमिश्नर इसी कूड़े के बगल में कुर्सी डाल के बैठा रहे, तब उसे सुख मिलेगा। बाकी पता लगेगा दूसरे लोग क्या कष्ट उठा रहे हैं। सुबह जो ऑफिस आवर्स है उसकी ऑफिस को कुर्सी वहीं पड़े, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी आवर्स उसी कूड़े के बगल में बैठ के दे। राम मनोहर लोहिया नगर मेरठ विकास प्राधिकरण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उसके बाद काशीराम आवासीय योजना है, उसके अतिरिक्त वहाँ घोसीपुर, काजीपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्र है। जागृति विहार विस्तार आवासीय योजना का पृष्ठभाग उस जगह पर है और उसके अतिरिक्त वहाँ कई स्कूल हैं, अन्य आवासीय घर हैं जो कि उस प्रदूषण से ग्रसित हैं और अनेकों बीमारियों से ग्रसित हैं। यदि सर्वेक्षण कराया जाए, मैं भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी मांग करता हूं कि वहां डोर टू डोर सर्वेक्षण कराएं, तो भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं वहां के नागरिक। एनजीटी ने लोहिया नगर में फ्रेश कचरा डालने पर प्रतिबंध के साथ 37 लाख मीट्रिक टन कचरे के पहाड़ हटाने का आदेश दिया था, मगर नगर निगम के अफसर कचरा निस्तारण प्लांट का बरसों में भी इंतजाम नहीं कर पाए। कूड़े के ये पहाड़ लोहिया नगर आवासीय योजना में खड़े कर दिए गए। यहाँ काशीराम आवास योजना जागृति विहार एक्सटेंशन की आबादी है। कूड़े के पहाड़ के चारों ओर दर्जनों गांव की आबादी भी प्रभावित। सबसे बड़ा असर आबोहवा और भूगर्भ जल को लेकर हुआ। बारिश के पानी से गीला कूड़ा भूगर्भ जल को प्रदूषित कर चुका है। कई किलोमीटर तक हवा के साथ फैलती बदबू से आबादी ग्रसित है। दर्जनों गांव और आवासीय कॉलोनियों में गंदा रसायन युक्त पानी आता है। कई किलोमीटर के दायरे में पेड़ सूख चुके हैं। खेती पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। करीब 10 किलोमीटर की परिधि की आबादी में बीमारियों की बहुतायत है। मेरठ विकास प्राधिकरण कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए अब तक नगर निगम को 44 चिट्ठियां लिख चुका है। नगर निगम और इससे सटे इलाके में मेरठ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की वजह से 366 अवैध कॉलोनियां खड़ी हो चुकी हैं। इनसे भी लगातार कचरे का उत्सर्जन हो रहा है। वहाँ पे जो कचरे का डंप है बहुत सालों का है और नगर निगम मेरठ द्वारा जो है जिस प्रकार से जो गावड़ी में हमारा जो कूड़े का डंप था उसको हम लोगों ने बायोरेमिडिएट करके उस ज़मीन को क्लियर करा दिया है। अब वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा जो लगभग 7-8 लाख टन के आसपास कूड़ा है, जिसमें कि हम लोग 3 लाख टन के आसपास क्लियर कर चुके हैं। उसकी बाकायदा सब लॉग बुक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो हमारा जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी भी हम लोगों ने बढ़ा करके डबल कर लिया है। और माननीय एनजीटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016
के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बीते एक दशक में मेरठ में विकास की ढेरों परियोजनाएं आईं और इन परियोजनाओं के साथ आई लाखों लोगों की आबादी। इस आबादी ने कूड़े के पहाड़ खड़े किए, लेकिन इन पहाड़ों को खत्म करने का इंतजाम नहीं हो सका। अब यही कचरे के पहाड़ पूरे शहर के लिए काल बनकर खड़े हो गए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।